हेलो। जहाँ पे माइक है ना, आपका माइक पे क्लिक करें ताकि आपकी आवाज आए, और कैमरे को ऑन कर दें। मावरा 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 बेटा, आप जहाँ पे माइक बना हुआ है ना, उस पे क्लिक करेंगी तो माइक आपका ओपन हो जाएगा, और कैमरा जहाँ पे है ना उसको आप क्लिक करेंगी तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। वेरी गुड, गुड गर्ल। अच्छा, माइक ओपन करें, माइक पे क्लिक करें ताकि आपकी आवाज मुझे आए। आपकी आवाज नहीं आ रही। वेरी गुड, एक्सीलेंट, थैंक्स गॉड। Assalamualaikum teacher. वालेकुम अस्सलाम। यू आर द वन स्टूडेंट मावरा। मावरा हो ना? व्हाट्स योर नेम? Yes. यस, यू आर द वन Teacher. स्टूडेंट। ओके, कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बेटा? बेटा, कैन यू इंट्रोड्यूस मतलब कि अपना नाम बताना है, अपने पापा का, मामा का बताना है, कितने बहन भाई हो आप, ठीक है, सिबलिंग के बारे में बताना है, और बता सकती हो मेरा फेवरेट फूड कौन सा है, वट एवर दैट इज इंट्रोडक्शन लिटिल बिट। ओके बेटा, डोंट वरी अबाउट दैट। कौन सी क्लास में पढ़ती हो, स्कूल का नाम मेंशन कर सकती हो, सिटी का नाम मेंशन कर सकती हो। ओके, दैट Yes. ऑल आर इंट्रोडक्शन। ओके बेटा, जब आपको समझ ना आए आई विल करेक्ट इट, डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट बी शाय। Yes. Okay, teacher. My father name is Akhtar Aziz. My mother name सबसे is पहले Salma अपना Talim. बताते हैं, आई एम। जब इंट्रोडक्शन बताते हैं सबसे पहले अपना नेम बताते हैं। व्हाट्स योर नेम? My name is Mavra Akhtar. My father name is Akhtar Aziz. My mother name is Salma Talim. I read in class 4. वेल डन। I have two brothers, one sister. वन सिस्टर, टोटल यू आर फोर और थ्री? Teacher, three siblings. टोटल थ्री सिबलिंग्स, ओके, इंक्लूडिंग यू। कंटिन्यू कंटिन्यू। Hello, teacher. यस बेटा, कंटिन्यू दैट वन। विच सिटी यू आर लिविंग? शहर बताओ ना बेटा, कौन सी सिटी में रहती हो आप? My country name is Pakistan. I live in Muzaffargarh. मुजफ्फरगढ़, वेरी गुड। ओके, वी विल स्टार्ट लिटिल बिट रूटीन, आवर रूटीन। मैं जैसे सुबह उठी, कैसे बोलोगी? पास्ट सेंटेंस है बेटा, दैट इज अ I पास्ट wake up. सेंटेंस। वेकअप होता है प्रेजेंट टेंस। सो वी विल स्पीक व्हेन, जब हम हिस्ट्री बताते हैं ना किसी को, मैं सुबह उठी, मैंने खाना खाया, मैंने बाथरूम गई, मैंने मुंह धोया, ब्रश किया, तो ये सारे पास्ट सेंटेंसेस हैं, ठीक है बेटा? नो इश्यू, पास्ट सेंटेंसेस आपको Yes. नहीं आएंगे, आई विल टीच यू। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको स्पीक Yes. करना आना चाहिए। यू शुड स्पीक, यू शुड Okay. ट्राई दिस वन। डेली डेली वी विल डू प्रैक्टिस, देन वन डे यू विल बी एक्सपर्ट, डोंट वरी अबाउट दैट। Yes. ओके बेटा, स्टार्ट विद Yes. दिस। मैं सुबह उठी, पहले इसको कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद देन वी विल कम टू आवर लेसन। ओके, फर्स्ट 10 मिनट Yes. वी विल, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ऑलवेज वी आर स्पीकिंग अबाउट आवर डेली रूटीन, ताकि हमें पास्ट Yes. सेंटेंस बोलना आ जाए बेटा, इसलिए। ओके, Yes. मैं सुबह Yes. उठी, हाउ विल यू से? मैं सुबह उठी, I I आई। am early morning. Oh, अर्ली को छोड़ दो। I am early morning. उठी, उठी की इंग्लिश क्या होगी? जैसे आपने बोला था वेक, वेक अप, आपने यही बोला था ना, दैट यू आर राइट, Yes. बट यू हैव टू से इन द पास्ट। पता है V1 V2 V3 होती हैं, जो सेकंड फॉर्म होती है ना बेटा, Yes. उसको पास्ट के लिए यूज करते हैं, Yes. माजी के लिए यूज करते हैं, जो हमारा गुजर गया है जमाना, ठीक है बेटा? ओके, समझ आ रही है ना? तो यू हैव टू से आई वॉक अप, Yes. नॉट वेकअप। वेकअप है मैं उठती हूँ, ओके, वो तो प्रेजेंट में आ जाएगा ना बेटा। सो Yes. वी आर स्पीकिंग अबाउट आवर पास्ट, कि Yes. मैं उठी, तो आप कैसे बोलोगी? आई वोक अप, Yes. आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। Yes. रिपीट आफ्टर मी। I woke up early in the morning. यस, और आप टाइम भी मेंशन कर सकती हो, आई वोक अप 10 o'clock और आई वोक अप 7 o'clock। कितने बजे आप उठी थी आज सुबह? कितने बजे उठी थी? 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, एक टीचर बजे, 8 बजे. 7 बजे? 8 बजे। यू कैन से आई वोक अप एट 8 o'clock मॉर्निंग। ओके, यू कैन से Teacher. लाइक दैट, या Yes. आई वोक अप, बोलो। I woke up early in the morning, 8 o'clock. ओके, देन आई वेंट टू द बाथरूम। वेंट बोलोगी, मैं गई, मैं बाथरूम गई, गो नहीं बोलोगी, आई वेंट, आई वेंट टू द बाथरूम, Yes. बोलो बेटा। I went to the bathroom. आई वेंट टू द बाथरूम, मैं बाथरूम में गई। देन आई वॉश्ड माई फेस, वॉश्ड ईडी लगाओगी, आई वॉश्ड माई फेस, कैसे? मैंने मुंह धोया, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Yes. आई वॉश्ड ईडी लगाओगी, I washed. आई Yes. वॉश्ड माई फेस। देन I आई, washed my मैंने face. ब्रश किया, मैंने ब्रश किया, कैसे बोलोगी? आई ब्रश्ड, Oh. आई ब्रश्ड माई टीथ, बेटा ऐसे बोलो, आई ब्रश्ड माई टीथ। I brushed my teeth. ब्रश्ड I ईडी brushed my लगाओगी, teeth. ब्रश नहीं कहोगी, ब्रश्ड ईडी लगाओगी। आई ब्रश्ड माई टीथ, हाउ यू विल स्पीक? आई ब्रश्ड माई टीथ। I brushed my teeth. यस, देन आई हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता किया,
हैड कह सकती हो, eating. टुक कह सकती हो। मैंने नाश्ता किया, इसको कैसे बोलोगी इंग्लिश में? यू कैन से थ्री वे होते हैं इसके। जैसे हाँ, आई हैड बोल सकती हो, आई हैड माई ब्रेकफास्ट। हैड भी पास्ट में आता है, ठीक है। ईट होता है खाना, एट होता है मैंने खाया। ओके बेटा, मैंने नाश्ता किया। आई टुक भी कह सकती हो, टेक होता है पहली फॉर्म, टुक होता है दूसरी। आई टुक माई ब्रेकफास्ट। हाउ विल यू से? I took my breakfast. वेल डन। टुक का क्या मतलब है? मैंने खा लिया। टुक का क्या मतलब है? मैंने कर लिया नाश्ता। आई हैड भी लगा मैंने सकती हो। कर लिया. आई हैड भी कह सकती हो, आई हैड माई ब्रेकफास्ट। बोलो, हैड, HAD, हैड। I had my breakfast. वेल डन। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने नाश्ता कर लिया। ओके, वेल डन। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद मैं ट्यूशन गई। ट्यूशन गई, फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेंटेंस है। उसके बाद मैं ट्यूशन गई, कैसे Yes. बोलोगी? मैं I आई, वेरी गुड। गई, गई, गई की इंग्लिश क्या होगी बेटा? this देखो, गो होता है जाना, उसकी सेकंड फॉर्म यूज करोगी, वेंट। आई वेंट टू ट्यूशन, आई वेंट टू ट्यूशन। ओके, मैं ट्यूशन गई। कहीं किसी के पास पढ़ने जाती हो, ऐसे एग्जाम्पल लगा रही हूँ मैं। गई हो या नहीं गई हो, yes अपने पास सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। चाहे वो हम ड्रामा बना रहे हैं, चाहे वो कुछ भी बोल रहे हैं, हमने उसको पास्ट सेंटेंस की yes प्रैक्टिस करनी है। कि मैं उठी, मैंने खाना खाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हम क्यों ये बोल रहे हैं? कि हमें पास्ट सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हो जाए। पास्ट सेंटेंसेस होते हैं जो माजी में गुजर गया, ठीक है ना। जैसे आपने किसी को स्टोरी बतानी है, हम बाजार गए, तो कैसे बोलोगी? yes वी वेंट टू द मार्केट। वी वेंट टू द, गो नहीं लगाओगी, वी वेंट बोलोगी। ओके बेटा, yes वी वेंट टू द मार्केट। ओके, yes रिपीट आफ्टर मी। yes we went to the market. Yes, like this. Okay. Every class we will take 10 minute or 5 minute. Every person group में होगे ना जब आप, I'll see you Yes, on Monday inshallah. Okay. Then there will be group class. One is yes, 3 class student, fourth class student. और आप भी फोर्थ में हो ना? No yes, issue. All together. Okay. yes, So we will टुगेदर ग्रुप क्लास होगी, उसमें yes, 10 मिनट जो होते हैं। आप 2 दिन है आपके पास, यू हैव टू प्रैक्टिस पास्ट सेंटेंसेस की। मैं उठी, मैं ब्रश किया, मैंने फेस वॉश किया। ओके, ये सारे किए किए वाले पास्ट सेंटेंस लगाने हैं आपने। मैं खाना खाया, yes, आई एट या आई टुक या आई हैड, ये तीनों करेक्ट हैं। ओके, अगर आप इसको प्रेजेंट में बोलोगी तो दैट इज रॉन्ग। ओके, नो प्रॉब्लम। डेली डेली वी विल प्रैक्टिस, देन वन डे वी विल स्पीक नाइसली। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट आवर yes, लेसन। अब अपना लेसन शुरू कर लेते हैं। जस्ट मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस लाई हूँ। अब मैंने कहा चलो आपका फर्स्ट डे है, दैट इजी सेंटेंसेस आई ब्रॉट इन दिस सिंपल सेंटेंसेस इज देयर अबाउट डेली रूटीन। ओके, इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर चिल्ड्रन यूजिंग अबाउट डेली रूटीन। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, स्पीकिंग विद पेरेंट्स डेली रूटीन, जैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ बोलते हैं। yes, छोटे छोटे इजी इजी सेंटेंसेस हैं। दिस इज एक्चुअली फॉर yes, केजी स्टूडेंट। ये जो स्लाइडें बनाई है ना, ये केजी स्टूडेंट की हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि आप न्यू हो, आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने आए, तो फिर हम हार्ड की तरफ जाएंगे। फर्स्ट यू शुड स्पीक इजी सेंटेंसेस। ओके बेटा, डोंट वरी अबाउट दैट कि ये तो yes, बहुत इजी थे। कुछ हो सकता है कुछ आपको इसमें से भी ना आते हो, ठीक है, नो इशू। अच्छा, उसके बाद ना इसके 4 सेशन है। नंबर 1 विद पेरेंट्स, नंबर 2 विद सिबलिंग्स। सिबलिंग्स कौन होते हैं बेटा? आवर सिस्टर एंड ब्रदर, then बहन भाई। ओके, दैट इज सिबलिंग्स। ओके, जहां हम अपने बहन भाइयों के साथ कैसे बोलेंगे, हम अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बोलेंगे। नंबर 3 इज देयर, these simple sentences are there which we will speak with our teacher. Okay, that also daily routine के sentences हैं जो हम अपनी टीचर के साथ बोलते हैं। Okay बेटा, don't yes, worry about that, it's not very hard sentences, it's very easy. Okay, this lesson same one I will repeat for you, Hania, and Huria also is there. Okay, मावरा है ना yes, आपका नाम? यस। फोर्थ नंबर पे हमारा आ जाता है फ्रेंड्स। यू हैव फ्रेंड्स, मेनी फ्रेंड्स में बी यू हैव इन योर क्लास, ऐसे ही है ना? yes, Yes. So speaking with friends, daily routine. We will start like our parents. We are speaking with our parents. Okay. Number 1 sentence जैसे कि मुझे भूख लगी है. How will you say in English? मुझे भूख लगी है. I will help you. Don't worry about that. पहले ट्राई करो। मुझे की इंग्लिश क्या है बेटा? मुझे, मुझे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मुझे मी मुझे। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट आ गया है पहले। ये पहले जब मुझे जब दरमियान में होगा तो मी होगा।
अगर ये शुरू में आ जाता है ना तो इसको कहेंगे आई। इसको कैसे कहेंगे? आई। अगर ये दरमियान में Yes. होता ना, I. जैसे इसको कहेंगे आई। जब ये शुरू में आ गया Yes. ना मुझे, तो इसको मैं की जगह यूज करेंगे। मैं का मतलब होता है ना आई। आप कहेंगे कि ये तो शुरू में आ Yes. गया तो मुझे भूख लगी है। मी आपने सही बोला, लेकिन अगर दरमियान में या एंड पे होता तो इसको मी ही कहते। बट ये शुरू में आ गया एज अ सब्जेक्ट, तो इसको Yes. मैं कहेंगे। मैं की इंग्लिश क्या है? आई। ओके। भूख लगी है। I. भूख लगने की इंग्लिश क्या है? ट्राई करो। Oh. इफ यू कैन नॉट देन आई विल हेल्प यू। Okay. भूख लगना। डोंट वरी बेटा, आप सिट डाउन हियर, डोंट टेक एनी हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके। Yes, teacher. भूख लगी है, भूख की होती है हंग्री। हंग्री। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, आई एम हंग्री। हाउ विल यू से? I am hungry. दोबारा बोलो, से I अगेन। am hungry. आई एम हंग्री। आई क्या है? आई मुझे। ये हेल्पिंग वर्ब है। दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज Yes. हेल्पिंग वर्ब, एंड दिस इज, इसका मतलब क्या है? Yes. हंग्री का मतलब क्या है? भूख। ओके। Book. भूख की इंग्लिश Yes. क्या है? Hungry. हंग्री। सो मुझे भूख लगी है, क्या बना हमारा सेंटेंस बेटा? I am hungry. आई एम हंग्री। ओके, लेट्स सी अनदर सेंटेंस। मुझे दूध चाहिए। मुझे, ये भी एज अ सब्जेक्ट I. है, मी नहीं बोलना, इसको क्या बोलना है? जैसे पिछले I. आई। वेल डन। चाहिए, चाहिए की इंग्लिश क्या है? मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे ड्रेस चाहिए। कैसे बोलती हो आप? चाहिए की इंग्लिश क्या? I want. वांट। वेल डन, एक्सीलेंट। दूध, दूध की इंग्लिश क्या होगी? Thank you, teacher. दूध की इंग्लिश क्या होगी? Milk. मिल्क। सो Milk. कैसे हमारा सेंटेंस बनेगा? आई, पहले सब्जेक्ट लगाना है, Want. फिर वर्ब लगाना है। वर्ब होता है उसको वर्ब, इसको वर्ब कहते हैं। ठीक है बेटा? मैं ईच Yes. एंड एवरीथिंग, अगर आपको नहीं भी पता ना, आई विल टीच यू, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके। आई हो गया सब्जेक्ट, इसको कहते हैं सब्जेक्ट। ओके बेटा? आई Yes. सब्जेक्ट हो गया, Yes. उसके बाद वर्ब, वर्ब होता है वांट। ओके, आई वांट क्या बना? मिल्क। आई वांट मिल्क। हाउ आवर सेंटेंस विल बी देयर? I. रिपीट दिस वन लाउडली। I want milk. आई वांट मिल्क। वेल डन, वन मोर I टाइम। want milk. Milk. Excellent. Okay, next our sentence is there. मुझे नींद आ रही है। मुझे नींद आ रही है। How will you say this one? I. आई। वेरी गुड। मुझे नींद आ रही है। आ रही है, इसको कैसे कहोगी? Sleeping. I sleeping. यस। स्लीपी तो ठीक है, स्लीपी आएगा लास्ट पे। आ रही है, जैसे किसी चीज को महसूस करना, हम महसूस करते हैं ना नींद को, ऐसे ही होता है ना। महसूस करने की इंग्लिश क्या होगी? Yes. I feel sleeping. फील। वेरी Teacher, गुड। I feel. तो हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है ना। आ रही है, रही है, रही है, ये कंटिन्यू Yes. सेंटेंस है। कंटिन्यू सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। ओके बेटा? इसको बनाने की कोशिश करो। आई, ठीक है। I feel sleeping. फील तो लगाया है ना, वो स्लीपी उसको लास्ट पे कर दो। इसका ऐसे बनेगा, देखो। आई एम फीलिंग। फीलिंग यानी कि महसूस करना। ठीक है? जब आईएनजी लगा देते हैं ना बेटा, तो इसके साथ Yes. हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाते हैं। जो सब्जेक्ट होता है ना, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? एम। आई एम। Yes, teacher. क्या हेल्पिंग वर्ब है इसका? आई एम। हाउ विल यू से? आई एम फीलिंग स्लीपी। I am feeling sleepy. एक्सीलेंट, वन मोर टाइम से। I am feeling sleepy. एक्सीलेंट। ओके, नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज देयर। क्या मैं खेल सकता हूँ? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन। इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं बेटा। Yes. क्या मैं खेल सकता हूँ? सकता हूँ के लिए मॉडल वर्ब लगेगा। मॉडल वर्ब। Yes. ओके। तो आपको पता है, कुछ आइडिया है मॉडल वर्ब इसमें? सकता हूँ जहाँ पे आ गया Teacher, तो कौन सा लगेगा? थोड़ा सा जहन में लाओ। टीचर सकता हूँ कि हाँ, हमें ध्यान में वो मॉडल वाला नहीं आ नहीं आता ना, क्योंकि आप अभी छोटी क्लास में हो। नो इशू बेटा, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल टीच यू। उसके लिए कैन लगाते हैं। कैन भी लगा सकते हैं, कुड भी लगा सकते हैं। ठीक है? ये सारे मॉडल वर्ब होते हैं। तो इसके साथ आएगा Yes. कैन। कैन क्यों आया है स्टार्टिंग में? क्योंकि ये क्वेश्चन है। ठीक है? कैन Yes. आई प्ले? प्ले, खेलना की इंग्लिश होती है प्ले। आई हो गया सब्जेक्ट, मैं आई हो गया। अब ये होता ना ऐसे सेंटेंस, मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले, ऐसे होता। लेकिन ये क्वेश्चन है, दैट इज अ क्वेश्चन। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। Yes. तो इसमें कैन जो है ना, वो स्टार्टिंग में आ गया। ओके बेटा? कैन स्टार्टिंग में Yes. आ गया तो ये क्वेश्चन बन जाता है फिर। कैन आई प्ले? कैन यू रिपीट दिस वन? Yes. कैन आई प्ले? Can I play? कैन आई प्ले, से अगेन। Can I play? इसका क्या मतलब है? क्या मैं खेल सकता हूँ? सकता हूँ या सकती हूँ, Can I? एक ही है, एक ही है, इंग्लिश एक ही है। अगर आप किसी को कहो ना, क्या मैं खेल सकती हूँ आपके साथ,
कैन आई प्ले विद यू? कैन आई प्ले? Can I play यस, with कैन आई you? प्ले, या क्या मैं आपके साथ खेल सकती हूँ? कैन आई प्ले विद यू, ऐसे बोलोगी, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट, स्लोली स्लोली यू विल लर्न Yes. एवरीथिंग, ओके? डोंट वरी अबाउट दैट कि आपको आता नहीं है, ये मुझे नहीं आ रहा था, नो इश्यू, ओके बेटा? नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर, मेरी Yes, मदद teacher. करें, मेरी मदद करें। मदद करना की इंग्लिश क्या होती है? I help मदद करें, मेरी, अब मेरी मदद करो। मैं हेल्प नहीं कर रहा, मेरी मदद करो। मेरी, मेरी की इंग्लिश क्या होगी? मेरी, me मी, वेल डन। तो मदद की इंग्लिश क्या है? अभी बताया था आपने मुझे, help. हेल्प। तो क्या होगा हमारा सेंटेंस? Yes. I नो 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 नो, me हाँ, help हेल्प me. मी, हेल्प मी। अगर हम किसी से हेल्प ले रहे हैं तो हम उससे, देखो, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्लीज, प्लीज हेल्प मी। तो हम कैसे कहेंगे? प्लीज हेल्प मी। Yes. ये प्लीज क्यों लगा है? यहाँ तो नहीं लगा हुआ ना, Please. मेहरबानी करके। नो इशू बेटा, Yes. जब हम कोई हेल्प लेते हैं किसी से या कोई मदद मांगते हैं तो हमें बोलना चाहिए प्लीज, इवन के यहाँ है या नहीं है, Yes. डोंट मैटर दैट वन, बट यू हैव टू से प्लीज हेल्प मी। हेल्प मी भी कह देती, इसका यही है, मेरी मदद करें, हेल्प मी, ओके? बट ये प्लीज हमने क्यों Yes. लगा दिया? रिक्वेस्ट के लिए। जस्ट हम हम्बली, हम किसी से रिक्वेस्ट, कब हमें, जब भी हमें मदद की जरूरत होती है तो हम कहते हैं ना, प्लीज, प्लीज हेल्प मी, ओके? रिपीट दिस वन, से Yes. अगेन, से अगेन। Please help me. यस, प्लीज हेल्प मी, वन Please मोर टाइम। help. यस, आपकी आवाज कट रही है, एक दफा और बोलो प्लीज। Please help me. एक्सीलेंट, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आप अपनी मामा को बोल सकती हो, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। हाउ विल यू से दिस वन? आप अपनी बहन भाइयों से बोल सकती हो, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। हाउ विल यू से दिस वन? मैं की इंग्लिश क्या है बेटा? मैं, I आई, वेरी गुड। मोहब्बत की इंग्लिश क्या है? वेरी इजी है, love. लव, ओके? आपसे, आपसे you. यू, तो क्या बना? वेरी गुड। से दिस वन, आई लव यू। मैं आप अपनी मदर से कह सकती हो, ममा आई लव यू। आप अपने बहन भाइयों से बोल सकती हो, अपने छोटे बहन भाइयों से बोल सकती हो, आई लव यू, ओके? मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। हाउ विल यू से? I love you. आई लव यू, ओके? नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज देयर, मुझे I माफ करें, मुझे मुझे माफ करें। माफ करना की इंग्लिश क्या है? मुझे, पहले तो मुझे बोलो, मुझे कोई मुझे पहले भी बोला था स्टार्टिंग में, me. अगर आ गया, नो 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 बेटा, जो मी है ना, वो या तो मुझे दरमियान में I आएगा तो फिर मी बनेगा, yes. अगर मुझे शुरू में आ गया तो वो आई ही होगा हमेशा, ओके बेटा? याद रखना। Yes. अगर यहाँ पे मैं आ गया, मैं भी तो आई है, अगर मुझे भी आ गया तो आई है, ओके बेटा? ये दैट इज एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया तो आई आएगा, ठीक है बेटा? मी नहीं आएगा, आई, माफ करें, माफ करें की इंग्लिश क्या है? Forgive. ओके, फॉरगिव भी है, लेकिन हम ज्यादातर यूज करते हैं सॉरी, आई एम सॉरी। कैसे बोलोगी? I am sorry. यस, आई एम सॉरी, मुझे माफ करें, आई एम सॉरी, ऐसे बोलोगी ना? Yes. Yes, teacher. रिपीट दिस वन, I am sorry. एक्सीलेंट। नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज देयर, मैंने किया, मैंने किया। हाउ विल यू से दिस वन? मैं की इंग्लिश क्या हो गई? I आई, वेरी गुड। किया, किए की इंग्लिश क्या है? ये पास्ट सेंटेंस है, दैट इज अ पास्ट सेंटेंस, मैंने किया। डोंट वरी अबाउट दैट, सेकंड फॉर्म इसमें यूज होगी, आई के बाद बस वर्ब लग जाएगा, किया। किया की इंग्लिश क्या है? but नो नो, किया वो क्या नहीं है, क्या व्हाट वो वाला नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, नो 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 नो। अच्छा, करना, I do. करना, हाँ, डू है प्रेजेंट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या है इसकी? Yes. पास्ट में कैसे बोलोगी? डू की सेकंड फॉर्म, यू नो दैट वन? I does. है डज, डज नहीं, डज अकेले के साथ लगता है बेटा, वो सिंगल के साथ Yes. लगेगा, ओके? वो प्रेजेंट में लगेगा, बट दिस इज अ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब माजी में, उसकी सेकंड फॉर्म डू, आपने करेक्ट लगाया, दैट इज गुड, बट डू की सेकंड फॉर्म I क्या did. है? डिड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। Did हाउ यू that. विल? आई डिड इट, आई डिड इट, मैंने किया। हाउ विल यू से? I did it. वेल डन, आई डिड इट, एक्सीलेंट, ओके बेटा? नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज देयर, Yes. मैं थक गया हूँ, मैं थक Yes. गया हूँ। मैं, पहले तो मैं I बोलोगी, am tired. आई, हाँ, वेरी गुड। I am tired. आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, क्या बोलोगी? I am tired. ये जो एम है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन के साथ बोला गया है, आई एम। एक्चुअली ये है आई एम, ओके? इसको Yes. व्हेन वी आर स्पीकिंग, स्पीकिंग लैंग्वेज में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आई के साथ लगता है, एम हमेशा आई के साथ ही लगेगा और किसी के साथ नहीं लगेगा, ओके?
दैट इज अ हेल्पिंग वर्ब। जब भी व्हेन वी आर स्पीकिंग, सो हेल्पिंग वर्ब वी शुड कॉन्ट्रैक्ट इट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि उसको कॉन्ट्रैक्शन के साथ बोलना चाहिए। जैसे इट इज, Yes. उसको बोलते हैं ईट्स। ओके, दैट इज को हम कहेंगे दैट्स। ओके, इस तरह। Yes. जैसे ये आई एम है तो इसको बोलेंगे आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। रिपीट आफ्टर मी। I am tired. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ओके, नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज देयर, चलो खाते हैं। चलो, चलो की इंग्लिश क्या होगी? चलो। जैसे हम कहते हैं चलो खेलते हैं, चलो खाते हैं, चलो, या आओ, आओ भी कह सकते हैं, Yes. आओ चलें, आओ, आओ या चलो एक ही है उसकी इंग्लिश। टीचर हम चूल्हे को गो कह सकते हैं? नहीं बेटा, गो का मतलब होता है जाना। ये चलो और वाला है, ये जाना नहीं, जाओ खाते हैं, नो 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 नो, इट्स रॉन्ग। अच्छा, खाते की इंग्लिश बता दो। फूड फूड इधर ईटिंग। खाना तो नहीं है, हाँ खाता, ईट, ईट आएगा, वेरी गुड। अच्छा, चलो की इंग्लिश मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट, आओ चलो, आओ या चलो, ये जहां पे भी हो तो उसकी इंग्लिश है लेट्स। लेट्स क्या बोलोगी? लेट्स। आओ लेट्स खाते हैं, ईट। अगर मैं ऐसे कहूँ आओ खाते हैं तब भी लेट्स लगेगा। लेट्स ईट। ओके, यस। चलो खाते हैं, चलो भी जहां पे, आओ भी जहां पे, दोनों एक ही हैं, ठीक है। आप इसकी इंग्लिश में कैसे बोलोगी? लेट्स, लेट्स, लेट्स ईट। लेट्स ईट। ओके, हाउ विल यू से? यस, लेट्स ईट। Let's eat. Well done. Okay, next our sentence is there. मैं जाग गया हूँ। मैं, पहले मैं बोलो। आई वेरी गुड। जागने की इंग्लिश क्या है? आई वेक अप। वेल डन, वेक अप, वेल डन। जाग गया हूँ, पास्ट सेंटेंस है। मैं जाग गया हूँ, पास्ट ही हो गया ना बेटा। अगर मैं कहूँ कि यस यहाँ पे टीचर। मैं जागता हूँ, जागता ता हूँ लग जाता ना, तब वहां पे आता कि वेक अप, लेकिन ये पास्ट है, गया हूँ, गया हूँ आ गया, पास्ट में आ गया। तो आई वोक अप, हाउ विल यू से? आई वोक अप। आई वोक अप। जैसे मैं, आप कह सकती हो मैं जाग गई हूँ, आई वोक अप, कैसे बोलोगी? आई वोक अप। वेल डन। नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज देयर, मैंने दांत साफ किए। दैट ऑल्सो पास्ट सेंटेंस। मैंने दांत साफ किए, मैंने की इंग्लिश क्या होगी बेटा? आई आई, आई वेरी एम। गुड। अब साफ किए, साफ किए को अब देखो, अब इस तरह करना, ये देखो पिक्चर में, तो व्हाट इज दैट? क्या कर रहा है ये? टीचर ब्रश। ब्रश, वेरी गुड। ब्रश इटसेल्फ एक वर्ब है, ठीक है। तो पास्ट सेंटेंस में क्या हो जाएगा? ब्रश। ब्रश के साथ पास्ट सेंटेंस में क्या लगाएंगे बेटा? उसकी सेकंड फॉर्म क्या है ब्रश की? जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें आपने कहना है कि मैंने ब्रश किया, तो कैसे बोलोगी? आई आई ब्रश टीथ। ब्रश्ड, ईडी लगाओगी बेटा, ईडी, दैट इज द वन। यस। आई ब्रश्ड माई टीथ, हाउ विल यू से? आई ब्रश्ड, ईडी लगाओगी, आई ब्रश्ड माई टीथ, हाउ विल यू से? आई ब्रश माई टीथ। एक्सीलेंट। आपने ऐसे बोलना है, आई वोक अप। वोक अप जैसे मैंने जागी, मैं जाग गई, आई वोक अप अर्ली इन यस। द मॉर्निंग, देन आई वेंट टू द बाथरूम, मैं बाथरूम गई। आई वॉश्ड माई फेस, मैंने फेस अपना वॉश किया। देन आई ब्रश्ड माई टीथ, ब्रश्ड ईडी लगाना, ये वाली ईडी। ओके, आई ब्रश्ड, मैंने अपने दांत साफ किए, आई ब्रश्ड माई टीथ। ओके बेटा, यस। नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज देयर, मैं तैयार हो रहा हूँ। ये प्रेजेंट कंटिन्यू सेंटेंस है। मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई आई, वेरी गुड। तैयार होना, तैयार होने की इंग्लिश क्या है? हो रहा रेडी। हूँ। अब देखो, रहा हूँ आया है, रहा हूँ आया है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है बेटा? जैसे हमने पिछले सेंटेंसेस में लगाया है, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या लगेगा? ये प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। ओके बेटा, यस। इसके आई साथ कौन सा लगेगा? आई के साथ हेल्पिंग वर्ब अभी मैंने बताया था, उसको कॉन्ट्रैक्शन में बोलना होता है, जो मैंने अभी लास्ट सेंटेंस, दो पहले सेंटेंस आए हैं। आई एम। आई एम, वेरी गुड, आई आई एम। अब हो रहा हूँ की इंग्लिश क्या हो सकती है? फिर उसके बाद तैयार आना है, तैयार लेटर ऑन आना है, तैयार को नहीं बोलो। हो रहा हूँ को इंग्लिश में कैसे बोलोगी? और फास्ट फास्ट। टीचर नहीं आता। ओके, नो इश्यू बेटा। ओके, हो रहा हो के क्या कहते हैं? गेटिंग, गेटिंग। जब भी कोई चीज हो रही होती है तो गेटिंग। गेटिंग। मैं गुस्से में आ रही हूँ, आई एम गेटिंग एंग्री, गेटिंग, गेटिंग कहोगी। ओके, मैं रेडी हो रही हूँ, आई एम गेटिंग रेडी। ओके, आई एम गेटिंग रेडी, हाउ विल यू से? आई आई एम गेटिंग रेडी। रिपीट आफ्टर मी। आई एम गेटिंग रेडी। मैं, आई एम गेटिंग रेडी। यस, मैं तैयार हो रही हूँ, मैं स्कूल के लिए तैयार हुई हूँ। मम्मा, आई एम गेटिंग रेडी, हाउ विल यू से? मम्मा, आई आई एम एम गेटिंग गेटिंग रेडी। रेडी। मैं तैयार हो रही हूँ, हो रहा हूँ लड़के के लिए है, लेकिन लड़की के लिए भी यस। सेम ही है। मैं तैयार हो रही हूँ, आई एम गेटिंग रेडी, हाउ विल यू से? रिपीट दिस वन। आई एम गेटिंग रेडी। अब हो रही की इंग्लिश आ गई आपको? गेटिंग।
आईएनजी क्यों लगा? क्योंकि रहा है, रही है, कंटिन्यू सेंटेंस है। ओके बेटा, डोंट वरी, आप Yes. आहिस्ता आहिस्ता सारे सेंटेंसेस सीख जाओगे। ओके, प्रैक्टिस के साथ साथ है Yes. सारा। डोंट वरी कि मुझे ये Yes. सेंटेंस नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। ऑल यू विल लर्न, पास्ट का भी, प्रेजेंट का भी, कंटिन्यू का भी, एवरी वन बाय वन यू विल लर्न। ओके बेटा, डोंट वरी अबाउट दैट। Yes. ओके, नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज देयर, मे बी दिस इज द लास्ट सेंटेंस, उसके बाद हमारा 1 मिनट इज लेफ्ट। मैं स्कूल जा रहा हूँ। इवन कि आप कह सकते हो मैं स्कूल जा रही हूँ। मैं की इंग्लिश क्या होगी? फास्ट फास्ट। I आई, वेरी गुड, जा रही हूँ। आई के साथ I am going वर्ब भी, to हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा क्योंकि रहा हूँ, रही है। क्या हेल्पिंग वर्ब लगा आई के साथ? एम, आई एम। ओके, जाना, जाना की इंग्लिश क्या है बेटा? जल्दी I जल्दी बोलो। I am go to the school. गो, गो के साथ फिर आईएनजी भी लगाओगी ना, हेल्पिंग वर्ब जो लग गया बेटा। I am तो going दैट the इज, school. आई एम गोइंग। फिर क्या लगाओगी? स्कूल। स्कूल से पहले क्या आएगा? The नो 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 नो, स्कूल से पहले प्रेपोजिशन आएगी टू। जहां भी कोई एग्जैक्ट yes. प्लेस हो तो वहां पे टू लगाना है, एक्सेप्ट होम। होम पे नहीं लगाना। मैं घर जा रही हूँ, नो, कभी भी होम के साथ टू नहीं लगाना। ठीक है बेटा? मार्केट जा रही हूँ, Yes. हॉस्पिटल जा रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ, वट एवर प्लेस इज देयर। बाजार जा रही हूँ लेकिन वहां पे टू नहीं लगाओगी। शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, नो Yes. नो 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 नो, वो एग्जैक्ट प्लेस नहीं है। लेकिन होम एग्जैक्ट प्लेस है, बट यू विल नॉट, लोकेशन में जहां भी जाओगी तो टू लगाएंगे, एक्सेप्ट होम। ओके, एक्सेप्ट Yes. और भी कुछ चीजें हैं, मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी। डोंट वरी अबाउट दैट। आई एम गोइंग टू स्कूल, रिपीट आफ्टर मी। I am going to school. एक्सीलेंट, वन मोर टाइम। I am going to school. ओके, लेस देन अ मिनट रिमेनिंग। हाउ वाज क्लास? यू एंजॉयड? Yes. अल्लाह हाफिज, Yes, सी यू ऑन teacher. मंडे इंशाल्लाह। ओके, Allah. 7 o'clock इवनिंग। ओके बेटा, विद ग्रुप Inshallah. क्लास।